हमारा नाम राम सुमेर है, ग्राम पंचायत बुंदुमुआ, ब्लॉक कुस्का बाजार। यहाँ के प्रधान कौन है, आप हैं कि आपकी वाइफ? हम ही। अच्छा, गांव की समस्या, गांव में समाधान को लेकर के जो चौपाल का कार्यक्रम समय जो था वो क्या समय था? 12 बजे का समय था। तो वहाँ उस समय कितने लोग थे? हम लोग 15-20 लोग थे। सचिव महोदय ये हुआ कि अभी हम आएंगे। तो क्या उसमें जो 15 लोग आप थे तो उसमें कितने विभाग के कर्मचारी लोग थे? कर्मचारी नहीं आए थे, किसी विभाग के नहीं थे? किसी विभाग के नहीं आए थे। आशा, आंगनबाड़ी नहीं, या जो है कृषि विभाग से या खाद्य विभाग से कोई नहीं आया था। ये सबको संज्ञान में था कि अभी सचिव महोदय आएंगे या ब्लॉक से कोई अधिकारी आएगा तो 12 बजे के बाद में चौपाल रखा जाएगा, लेकिन नहीं आए। नहीं आए। तो सचिव महोदय से हमसे बात हुआ, ये हुआ कि कोटा का चयन हो रहा तिगरा में, अभी 2-1 घंटे बाद आएंगे। हम 2-1 घंटे बाद हम लोग, कुछ लोग यहाँ लोग थे, 25-30 लोग की संख्या में हम लोग थे। जब नहीं आए वो लोग तो हम लोग यहाँ से चले गए। चलिए, लाग लपेट वाली बात उन्होंने किया। फिलहाल आपने पंचायत 15-20 लोगों में आपने चौपाल खत्म कर दिया? नहीं, खत्म नहीं किए। ये हुआ कि 2-1 घंटा बाद हम आएंगे, ये हुआ कि 2-1 घंटा बाद आएंगे। फिर हमसे बात हुआ तो आप लोग 2 घंटे बाद आए कि नहीं आए ये बताइए क्लियर। नहीं आए। और अभी फिर उसके बाद जो है 4:30 बजे लगभग आप चौपाल फिर दोबारा किसी उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जो है ये कार्यक्रम फिर दोबारा हुआ। तो कितने लोग इस समय थे? इस समय भी 25-30 लोग थे। क्या वो अधिकारी थे या ग्राम पंचायत सचिव थे? नहीं, ग्राम पंचायत अधिकारी थे। नहीं तो क्या नाम था उनका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार नाम था उनका। तो क्या सरकार की योजनाओं के बारे में क्या वो बताए? विधवा वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जो भी मतलब योजना है इसके बारे में बताए। तो कुछ ग्राम पंचायत के लोगों ने भी कुछ कहा कि हमारी ये समस्याएं हैं, इसका निस्तारण हो जाए। अब कुछ लोग कहे तो कुछ लोगों का निस्तारण हुआ। पेंशन के बारे में कुछ लोग कहे ये हुआ कि पेंशन जो शासन के मंशा के हिसाब से होता है तो 60 साल का मतलब हो गया, उसको पेंशन मिलना चाहिए। वो अपना ऑनलाइन करवावे, आय प्रमाण पत्र बनवावे, उसी के बेस पे पेंशन बनेगा। देखिए, सचिव लोगों का जो आपने बताया कि जो सचिव यहाँ तैनात है वो नहीं आया, वो नहीं, यानी सुबह से लेकर के शाम तक नहीं आए। आ रहे थे वो, जब इतनी टाइम बात हुआ वो आ रहे थे, उनका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हुआ। ये हुआ मौके पर ये आए थे, ये आए। क्या इसकी पुष्टि है? क्या इसकी पुष्टि है कि एक्सीडेंट हुआ है या आपको गोली दे रहे हैं? फोन के माध्यम से कहा गया। नहीं, कोई मौके पर नहीं, कोई पुष्टि ऐसी नहीं है। नहीं, कि जो आपको वीडियो भेजे हो कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है या और नहीं भेजे। नहीं, फोन के माध्यम से उनको बताए कि हमारा एक्सीडेंट हो गया प्रधान जी। तो मान लीजिए अभी जब अभी आपका चौपाल ये जो हुआ है ये कितने मिनट में जो है संपन्न हुआ? हमें लग रहा तो 15 से 20 मिनट के अंदर संपन्न हो गया। कम से कम आधा घंटा तो आप लोग थे ही मौके पे, कम से कम पौना घंटा तो थे ही। देखिए, दूसरे समय पे जो अभी चौपाल हुआ है तो इसमें सचिव को छोड़ करके कितने अधिकारी लोग थे, कितने कर्मचारी थे? एक अधिकारी थे, वही कह रहे हैं, सचिव। यानी गांव से जो मतलब जो बेहतर व्यवस्थाएं जो सरकार की है कि यहाँ और भी लोग मौजूद रहे, वो कोई नहीं थे। तो सरकार की योजनाओं पर जो है ये पर्दा डाला जा रहा है कि सरकार की योजनाएं ये चल रही है अच्छी तरीके से। इसको सबको संज्ञान में लेना चाहिए, ये गलतियां हैं, खाली कारण पूरा इसको संज्ञान में लेना चाहिए। किसको संज्ञान में लेना चाहिए? सीडीओ साहब को लेना चाहिए कि डीएम साहब को लेना? जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी हैं इनको लेना चाहिए। अगर जो नहीं आए तो उन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए जिला प्रशासन से कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अब उचित जो हो वो करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबको भाई सबको दिक्कत है। जैसे गांव वालों ने बताया कि आप जो है यहाँ सुबह भी चौपाल में तैयारी अपनी बनाए थे और शाम को भी आप तैयारी बनाए, तो क्या एक तरीके से जो है क्या इसमें प्रधानों का शोषण हो रहा है कि ऐसे ही सचिव जो है? मैं नहीं कह रहा कि हमारा शोषण हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब ये समय के हिसाब से मान ली वो कहे समय से नहीं आ पाए, उनकी गलतियां हैं। इसे वो कहे कि 12 बजे तक हम आ जाएंगे, वो नहीं आए। फिर हमने उनको फोन किया, ये हुआ कि मतलब तिगरा में कोटे का चयन हो रहा, प्रधान जी हम आएंगे। हम लोग 2 घंटा वेट किए, उसके बाद चले गए। फिर आप लोग जब आए तो भाई हमको भी आना पड़ा, ये भी अधिकारी भी आए। ये हुआ कि ये चौपाल होना चाहिए, लेकिन ठीक है होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो सरकार का मंशा उसको होना चाहिए। जी, मेरा नाम गुलाम गौस है, मैं एक समाज सेवक हूँ और भूतपूर्व प्रधान। दरअसल ये है कि प्रधान जी को जो आदेश मिला था उसके अनुसार उन्होंने लोगों को बुलाया, समय पे लोग आए, लेकिन उन्होंने देखा कि अधिकारी नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करने के बाद में फिर लोग चले गए। फिर दोबारा प्रधान जी के आदेश पर लोग आए। फिर पता चला कि जो हमारे सचिव साहब हैं उनका कहीं दुर्घटना हो चुका है बाइक से, जिसके कारण वो नहीं आ सके। अपनी जगह पे किसी और को उन्होंने भेजा है। तो वो आए और चौपाल लगा। उसके बाद में 10, 15, 20 मिनट जो भी लगा
उसके बाद खत्म हो गया। ये आपको कैसे पता है कि उन प्रधान जी का एक्सीडेंट हो गया? दरअसल सचिव जी ने फोन किया था, इसमें सचिव जी की गलती नहीं है। अब प्रशासन अगर किसी को टाइम दे रहा है और टाइम देने के बावजूद अगर वहां पे वो लोग हाजिर नहीं होते हैं तो ये प्रशासन की गलती, अधिकारियों की गलती है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो हालांकि इन अधिकारियों के कारण लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। अधिकारी अगर अपना समय पे काम करें, लोगों के साथ मिले उठे बैठे, उनके सवालात और जवाबात को सुने समझे, तो सरकार की योजनाएं हर इंसान तक पहुंच सकती हैं। लेकिन अधिकारी अपना वक्त को कीमती समझते हैं और आम इंसानों के वक्त को वो कोई माने और कोई मतलब समझते नहीं है कि उनका भी कोई वक्त होता है। लोग बस इनके कहने के मुताबिक आते हैं, अपना पूरा दिन गंवाते हैं और चले जाते हैं। ये अधिकारी आम जनता को एक तरह का समझ लीजिए कि कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। यानी यही सचिवों का आदत है। सचिव दरअसल हमारे यहाँ के जो सचिव हैं वो ठीक ठाक हैं, दरअसल हर काम करते हैं। इसी नाते चौपाल में नहीं आया। चौपाल में हम नहीं आए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ दुर्घटना हो गई है। हम सचिव जी आपसे मैं आपको टोक रहा हूँ कि आपको कैसे सूचना मिली कि दुर्घटना हो? आपको फोन किए थे? हमें कोई, हम तो अंतर्यामी है नहीं कि हम तो देख सकते हैं उनके क्या हुआ है। चलिए ठीक है, ये बताइए कि कितनी समस्याओं के बारे में जो है यहाँ गांव की बताइए। फिलहाल जो उनके जगह पे दूसरे जो सचिव आए थे, उन्होंने वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, पीएम किसान का जो भी समस्याएं थी लोगों की सुनी और अपने डायरी में नोट किया। उन्होंने कहा कि हम आपके सचिव को इत्तला दे देंगे ताकि इस पर काम करें। जैसे अभी पकड़ के प्रधान जी यहाँ चौपाल को शाम को कराए हैं, सुबह में 15-20 की संख्या उन्होंने गिनाया, जबकि 15-20 की संख्याएं विभागों की होती है, कम से कम 17 से 18। तो 18 विभाग के लोग आते तो 18 लोग हो जाते। लेकिन जिस हिसाब से सुबह में 15-20 की संख्या उन्होंने बताया और इस समय जिस तरीके की संख्या थी 15-20 की जो कैमरे में कैद है, संख्या नहीं बताई है, वो जनता की संख्या बताई। उन्होंने जिनको बुलाया था, अधिकारी सुबह में आए न शाम में आए, सिर्फ एक सचिव जी आए जो हमारे सचिव थे इस गाँव के दुमदुमा के, उनके जगह पे उन्होंने इस जगह पे आया। लेकिन वो सचिव नहीं आया। वो सचिव ये प्रेशर में जो है, ये शाम के वक्त जो है ऊपर के अधिकारियों के प्रेशर में जो है चौपाल हुआ है कि मतलब है कि ऐसे कोरम पूरा करने के लिए ये प्रधान जी और सचिव जी जाने, क्योंकि ये प्रेशर किस पे कितना था हमें नहीं मालूम। कितना इस चौपाल से लाभ होगा गाँव के लोगों को, उसका अंदाजा तो हमें नहीं मालूम है। आप गाँव के पूर्व प्रधान रहे। अब क्योंकि अधिकारी है नहीं, दरअसल सारे विभाग के अधिकारी होते तो मालूम होता कि गांव का कुछ निस्तारण होता। अब कोई था ही नहीं तो चौपाल का मतलब ही नहीं। चौपाल नहीं था दरअसल, अब जो भी चाय पानी का व्यवस्था